चलिए अब हम देखें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है, और वो है कि हम फिगर अच्छे से बनाएं। अगर हम फिगर अच्छे से बना लेंगे ना तो इस क्वेश्चंस को हमें कभी तकलीफ नहीं देगा। ये क्वेश्चन बड़े आराम से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। बस आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है, फिगर आपके अच्छे से बनने चाहिए। ओके, मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 2.6। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर्स हैं, पहला कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये, तीसरा कैपेसिटर ये, और तीनों कैपेसिटर्स जैसे बताया जा रहा है 9 पिकोफैराड के हैं। तीनों के तीनों 9 पिकोफैराड के कैपेसिटर्स हैं, और ये तीनों कैपेसिटर्स को मैंने सीरीज में लगा दिया है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इन तीनों का कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो 1/c विल बी इक्वल टू 1/9 पिकोफैराड प्लस 1/9 पिकोफैराड प्लस 1/9 पिकोफैराड। तो 1/c विल बी इक्वल टू 3/9 पिकोफैराड, c विल बी इक्वल टू 9 पिको अपॉन 3, मतलब 3 पिकोफैराड। ये हमारा आंसर आ जाएगा पहला, बिना किसी दिक्कत के। वो हमारे कॉन्सेप्ट से भी आ सकता, तीनों के तीनों सेम है, डिवाइडेड बाय 3 कर दो सीधा। ओके, तो ये आ गया इसका पहला आंसर। बी वाला क्वेश्चन इसी का पार्ट बोल रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। अगर इस कॉम्बिनेशन को मैंने 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, 120 वोल्ट से सप्लाई कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो वैसे तो क्लियर दिख रहा है 120 वोल्ट है, और ये तीनों बराबर साइज के हैं, तो तीनों बराबर बांट लेंगे 40-40-40, क्योंकि 43 120 होता है। यहां पे 40 आ जाएगा, यहां भी 40 आ जाएगा, और यहां पे ही 40 आ जाएगा। मगर इसको एकदम डायरेक्टली अगर ऐसा लिखेंगे ना हम, तो क्योंकि अगर ये अलग अलग कैपेसिटेंस के होते तो समस्या जाती। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से बांट लेते हैं। मान लीजिए इसके अलॉन्ग है V1, इसके अलॉन्ग है वोल्टेज V2, इसके अलॉन्ग है वोल्टेज V3। अभी तो क्लियर है क्वेश्चन, 40-40-40 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मगर जब अलग अलग होते तो क्या करना पड़ता है, ये हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए यहां से चार्ज निकल रहा है Q का, तो सबको बराबर का चार्ज मिलेगा Q का, सबके पास बराबर का चार्ज आ जाएगा Q का, और Q का ही चार्ज वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकाल लिया है। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट फिगर बन रहा है, इन तीनों का इक्विवेलेंट फिगर बन रहा है कुछ इस तरीके का। ये मेरी 120 वोल्ट की बैटरी हो गई, और ये 3 पिकोफैराड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो इक्विवेलेंट चार्ज जो जा रहा है Q का, वो अभी भी उतना ही जा रहा होगा Q का। तो मैं क्या करता हूं, इस फिगर का इस्तेमाल करके, बी वाले फिगर का, मैं आंसर निकालता हूं Q इज इक्वल टू CV। तो C हमारे पास इक्विवेलेंट कितना है, 3 पिकोफैराड, और वोल्टेज है 120, तो आ जाएगा 360 पिको कूलम का चार्ज इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब 360 पिको कूलम का चार्ज सबसे सप्लाई हो रहा है सेम क्वांटिटी में। तो यदि मैं इन दोनों के अलॉन्ग, इन दो टर्मिनल्स के अलॉन्ग या फिर इस कैपेसिटर के अलॉन्ग लूं, तो अक्रॉस C1 ऑफ 9 पिकोफैराड, यहां पे भी मैं Q इज इक्वल टू CV लगाता हूं, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1, क्योंकि यहां पे इसका C1 तो ये V1, चार्ज उतना ही है, तो 360 पिको कूलम का चार्ज है,
और ये है 9 पिको फैराड की कैपेसिटी और V1 मुझे निकालना है, तो V1 आ जाएगा 360/9 दैट इज 40 वोल्ट्स। तो V1 आ जाएगा 40 वोल्ट्स। इसी तरीके से मैं V2 और V3 भी 40 वोल्ट्स ही निकाल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिक तब काम आती है जब ये अलग अलग कैपेसिटेंस के होते हैं। अभी सेम था तो इसलिए तो हमने बोल दिया 40 40 40, मगर अलग अलग होते तो पहले चार्ज निकालो, चार्ज से फिर वापस से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ये ट्रिक हमें अपनानी पड़ती है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 2.7। 2.7 क्वेश्चन में बोल रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2, 3 and 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 पिकोफैराड, ये दूसरा 3 पिकोफैराड और ये 2, 3 and 4, ये 3 कैपेसिटर्स लग गए हैं पैरेलल में। 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड। What is the total capacitance of the combination? ये इसका पहला पार्ट है। अब ये तो पैरेलल है, पैरेलल में सीधे सीधे हम ऐड कर देते हैं, तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 पिकोफैराड प्लस 3 पिकोफैराड प्लस 4 पिकोफैराड, तो ये हो जाएगा कितना 9 पिकोफैराड। ये अपने पास में टोटल आ जाएगा इसका सम, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब देखिए इसके अंदर में कमाल, 100 वोल्ट की सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, 100 वोल्ट की सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सबके ऊपर चार्ज निकालना है। मान लीजिए यहां से मेरा चार्ज निकला Q का, तो यहां तक Q का ही आया, मगर यहाँ पे Q1 का गया, यहाँ पे Q2 का गया, यहाँ से Q3 का गया, और फिर ये Q1, Q2 और Q3 ऐड होकर के वापस से Q बन जाएगा, करेक्ट है। अब इन तीनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मगर चार्जेस अलग अलग है। अब वो ये पूछ रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो मैं इसके जो बी वाला जो पार्ट है उसमें सबसे पहले लेता हूं अक्रॉस 2 पिकोफैराड कैपेसिटर, अक्रॉस 2 पिकोफैराड कैपेसिटर, मतलब सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला कैपेसिटर में लगाता हूं Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है। C1 कितना है 2 पिकोफैराड और वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट्स, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻12 × 100, मतलब 2 × 10⁻⁻10 कूलम का चार्ज आ जाएगा। अब वैसे ही अगर मैं लूं अक्रॉस 3 पिकोफैराड, अक्रॉस 3 पिकोफैराड कैपेसिटर, तो ये मुझे क्या मिलेगा Q2 इज इक्वल टू C2 × V। तो C2 कितना है भाई 3 पिकोफैराड इंटू वोल्टेज है 100, तो जाएगा 3 × 10⁻⁻10 कूलम का चार्ज आ जाएगा। फिर अगर मैं लूं अक्रॉस 4 पिकोफैराड कैपेसिटर, तो Q3 विल बी इक्वल टू C3 × V, तो C3 है 4 पिकोफैराड इंटू वोल्टेज है 100, तो 4 × 10⁻⁻10 कूलम। अच्छा, अब टोटल चार्ज कितना आता है मेरे पास, जो टोटल चार्ज है ये टोटल चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब 2 × 10⁻⁻10 प्लस 3 × 10⁻⁻10, 4 × 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻10 कूलम का चार्ज। अब मैं यदि केवल क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, ये क्वेश्चन में है नहीं, मैं तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा हूं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा हूं और ये चेक कर रहा हूं कि हमने जो भी जब पढ़ा है वो गड़बड़ तो नहीं है भाई। तो ये टोटल चार्ज मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास इसका इक्विवेलेंट जो फिगर है वो आएगा यहां पे कितना, इसका इक्विवेलेंट फिगर जो आएगा
वो आएगा मेरे पास ये आएगा 9 पिको फैराड और इसके अलॉन्ग 100 वोल्ट की बैटरी है। और यहां से हमारे पास में चार्ज उतना ही सबके बराबर, जितना सब में जा रहा था उतना क्यू का चार्ज जा रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं टोटल चार्ज देखो और इस फिगर को मैं इस फिगर से मैं वेरीफाई करूं चार्ज Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगा के। तो C है 9 पिको फैराड इंटू वोल्ट है 100, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्स। और वो बिल्कुल इसी के बराबर आएगा, ये अलग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, आप फिगर को थोड़ा बनाएं, थोड़ी देर टाइम दे न्यूमेरिकल को, तो क्वेश्चंस बहुत आराम से समझ में आते हैं। ओके, तो फटाफट आप ये 2 क्वेश्चंस कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए जी, अब हम देखें एग्जाम्पल 2.9। एग्जाम्पल 2.9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अ नेटवर्क ऑफ 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in figure। ये फिगर है जिसके अंदर में 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और चारों के चारों कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफैराड के हैं। अब ये कह रहा है कि इनको हमने 500 वोल्ट बैटरी के अलॉन्ग लगा के रखा है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। ठीक है, C1 C2 C3 C4 ऐसे 4 कैपेसिटर हम लोगों को दिए हुए हैं। ओके, अब जरा देखिए जी, सबसे पहली बात इस तरीके की, ये एक्चुअल में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे भी हमारी बैटरी लगी हुई होगी, जैसे बैटरी मेरी लगी हुई है इन 2 टर्मिनल्स के अलॉन्ग, ये 2 टर्मिनल्स के अलॉन्ग बैटरी मेरी लगी हुई है, तो ये जहां पे हमारी बैटरी लगी रहती है उसको पकड़ के खींच दो। जैसे हम उसको पकड़ के खींच देंगे ना, हमारे आधी से ज्यादा समस्या है तो वैसी सुलझ जाएगी। अब मैं इसके टर्मिनोलॉजी इन लोगों ने जो लिखी है यहाँ पे, इस टर्मिनल को A पॉइंट, इसको B पॉइंट, यहाँ पे इसको C दिया है और ये D पॉइंट है और बैटरी लगा रखी है। तो मेरा ऐसा सजेशन है आप लोगों से कि बैटरी का जो तार होता है, बैटरी के तार को पकड़ के खींच दो। बैटरी के तार को पकड़ के जैसे खींचोगे तो आपको हर चीज एकदम सिस्टमैटिकली दिखना चालू हो जाएगी। अब जैसे ये बैटरी का तार है, कहां लग रहा है? A और D पे। मैं पकड़ के खींच देता हूं, मैंने ये पकड़ा A और ये पकड़ा D और उसको पकड़ के मैंने खींच दिया। ये देखिए A और D को पकड़ के मैंने खींच दिया। ठीक है, जैसी A और D को पकड़ के मैंने खींचा, A और D को पकड़ के खींचा, तो हम देख सकते हैं कि ये वाले जो तार है, मतलब ABCD वायर, A से गया B, B से गया C, C से गया D, ये कुछ इस तरीके से हम लोग को दिखने लग जाएगा। A से लगाया B, B से गया C, C से गया D। मैंने तार को पकड़ के खींच दिया, जैसी तार को पकड़ के खींच दिया कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। और ये हमारा जो कैपेसिटर है C1, ये C2, ये C3 और ये C4 कैपेसिटर मुझे दिखने लग गया क्लियर। ये सबके सब 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है, सबके सब 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है। ओके, अब इसके बाद यहां से हमारी लग रही है बैटरी, यहां से हमने लगाई है बैटरी, तो मैं इसके ऊपर बैटरी भी लगा देता हूं भाई। ये मैंने बैटरी लगा दी 500 वोल्ट्स की। ठीक है, ये मैंने 500 वोल्ट्स की बैटरी लगा दी। अब हमने अगली स्टेप में क्या किया, ये सारे के सारे 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं, 10 माइक्रोफैराड, ये भी 10 माइक्रोफैराड है ना, और ये भी 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये भी 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसका अगला फिगर बनाएंगे। नेक्स्ट फिगर थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा। ये मेरा ए, ये मेरे पास आ गया डी, ये रहा डी और ये रहा ए। अब ये tan 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 सीरीज में लगे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, इसका इक्विवेलेंट होगा कितना, 10/3 माइक्रोफैराड। ये मैंने तुम लोगों को बताया था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में सब एक जैसे, वैसे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। 1/c = 1/10 + 1/10 + 1/10 तो हो जाएगा 3/10। तो उसको उल्टा करेंगे तो 10/3 माइक्रोफैराड, और ये आ जाएगा हमारे पास में 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। और इसके अलावा हमने लगा दी है बैटरी, जो कि है 500 वोल्ट्स की, 500 वोल्ट्स की बैटरी। ओके, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया भाई। तो अब ये जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, तो पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो हम करते हैं 10/3 + 10, तो 10 + 30/3, 40/3 माइक्रोफैराड का नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को मिलेगा। तो फिर से अगला फिगर बनाता हूं मैं। ये मैंने बनाया 40/3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, और इसके अलावा मैंने बैटरी लगा दी 500 वोल्ट्स की, 500 वोल्ट्स की बैटरी लगा दी। ये हमारा टर्मिनल ए और ये टर्मिनल आ गया डी। देखिए हम लोग पूरा फिगर ही फिगर में सॉल्व कर रहे हैं। इजीली सॉल्व होता है यदि हम फिगर ही फिगर में सॉल्व करें। ओके, तो इसका पहले का तो जवाब हमारे पास आ गया, ठीक है। तो पहले का जो जवाब था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल गया है कितना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 40/3 माइक्रोफैराड। ये पहला पार्ट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सबके अलाउंग चार्ज निकालना है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं फिगर्स का सभी। अब मान लीजिए मेरा सबसे सिंप्लीफाइड फिगर ये है, ये कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया, सिंपलेस्ट फिगर है बैटरी कैपेसिटर, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लगा है। मान लीजिए यहां से चार्ज गया Q का, तो ये चार्ज Q का, ये चार्ज Q का और ये चार्ज Q का रिटर्न। अब मैं इसके ऊपर वाले फिगर में जाता हूं, ये चार्ज Q का गया, अब यहां पे दो रास्ते आ गए, यहां तक पहुंचने के बाद दो रास्ते आ गए चार्ज के पास। मान लीजिए यहां से चार्ज गया Q1 का और यहां से गया चार्ज Q2 का, तो यहां से Q1 का आया, यहां से Q2 का चार्ज आया और रिटर्न होकर के वापस से Q चला गया। अब इसमें देखें, ये देखिए Q का चार्ज गया, यहां तक Q का गया, यहां से Q1 का गया, यहां से Q2 का गया, यहां से Q1 का गया, यहां से Q1 का गया, यहां से Q1 का गया, यहां से Q2 का गया, दोनों जुड़ करके Q वापस से सर्किट में अपने रिटर्न हो गए। अब जरा देखिए, अब हम लोग सबसे पहले तो Q निकाल लेते हैं, करेक्ट है, Q निकाल लेते हैं टोटल चार्ज। ओके, फिर वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है हम वो निकाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लास्ट फिगर का इस्तेमाल करके मैंने फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ये मेरा है कौन सा, फिगर 3, ये है मेरे पास फिगर 2, ये है मेरे पास फिगर 1। मैं रेफर करता हूं फिगर 3 का, और इस फिगर को लेकर के मैं चार्ज की वैल्यू निकालता हूं। मैं यूज करूंगा फॉर्मूला Q = CV। तो Q = CV, Q तो निकालना ही है मुझे, C है मेरा कितना 40/3 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितना है भैया 500 वोल्ट्स। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4 5 20/3, 4 5 20/3 इंटू 10⁻³ कूलम का चार्ज ये अपने को मिल गया। ये टोटल चार्ज है 20/3 इंटू 10⁻³ ये टोटल चार्ज है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं रेफर करता हूं फिगर 2, दूसरे फिगर को मैं रेफर करता हूं।
दूसरे फिगर में मैं Q2, तो देखो ये जो विंग है ना AD, ये जो AD विंग है, AD विंग में जितना चार्ज आ रहा है Q, मेरे को उसका चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल में सेम होता है। तो मैं क्या करता हूं, Q2 की वैल्यू निकालता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो Q इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू C इंटू V। C कितना है, C है 10 माइक्रोफैराड, इंटू V कितना है 500 वोल्ट्स, तो Q2 मेरा कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। ये मेरे पास आ गया Q2 की वैल्यू। अब Q1 में निकाल सकता हूं उसी फिगर से, Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 10 टू द पावर -6, Q इज इक्वल टू CV, और 500 इसका वोल्ट्स आ गया, तो 5 बन जा 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ओके अच्छा, अब मैंने Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया। अब मेरे पास जो Q1 का चार्ज है वो सबसे सारे इससे यहीं से तो बह रहा है, उतना ही चार्ज तो बह रहा है, तो मतलब मैंने सबके चार्ज निकाल लिए। अब मैं आंसर की समरी बता देता हूं। तो कैपेसिटर कौन सा है, कैपेसिटर, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, ये मैं इसकी आंसर की समरी दे देता हूं। आंसर की समरी अगर मैं दे दूंगा अच्छे से टेबुलर फॉर्म में, तो क्या आंसर चेक करने वाले को कभी दिक्कत नहीं जाएगी। मेरे पास C1 जो कि है C2, C3 और C4, ये सारे कैपेसिटर्स मेरे पास है। C1, C2, C3 सबके ऊपर चार्ज Q1 का ही जा रहा है, तो चार्ज में निकाल लेता हूं 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम का, 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम का, 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम का। मगर C4 से कितना जा रहा है, C4 से जा रहा है Q2 का चार्ज, जो मैंने निकाला था 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। अगर इन दोनों चार्ज को ऐड करें तो 5 + 5/3 ये हो जाएगा 20/3, मतलब उतना ही चार्ज आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर में हम लोगों ने क्वेश्चंस को फिगर ही फिगर में सॉल्व किया है। जितने अच्छे से हम फिगर बनाएंगे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, हम बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट अब इसको लिखिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.25। क्वेश्चन नंबर 2.25 है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर में बहुत सारी चीजें निकालनी है। एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, दूसरा हमें निकालना है एक एक के अलॉन्ग वोल्टेज, और फिर एक एक के अलॉन्ग हमें चार्ज भी निकालना है। वोल्टेज, चार्ज और कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, बहुत सारी चीजें निकालनी इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें टर्म्स बना देते हैं। जैसे ये ए, इसको ले लेता हूं B, ये ले लेता हूं C, ये ले लेता हूं D, ये ले लेता हूं मैं E, और ये ले लेता हूं मैं F, और ये पॉइंट ले लेता हूं G। मैंने क्या किया, इन सबके अलॉन्ग टर्म्स कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर टर्म्स लिख दिए। अब मैं क्या करता हूं, मेरी बैटरी लगी हुई है इन दो टर्म्स के अलॉन्ग, A और F के बीच में मेरी बैटरी लगी हुई है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, बैटरी वाले तार को पकड़ के हमें खींच देना है। पूरे सर्किट को बैटरी वाले तार को पकड़ के खींच दो। तो मैं क्या करता हूं, अपने A और F को पकड़ के खींच देता हूं। देखो कैसे होगा जरा, मैं यहां पे पकड़ता हूं A, और A से ये पकड़ के मैंने खींचा तार,
तो जैसे, क्योंकि ये यहां से यहां आ जाएगा और ये ऐसे खिंच जाएगा, ये वाला जो तार है ना यहां से यहां आके ऐसे खींच देंगे इसे पकड़ के। तो जब ए को पकड़ के मैंने खींचा तो सबसे पहले आया यहाँ पे मेरा C4, ये मेरे पास आया C4, ये C4 की वैल्यू कितनी है 100 पिको फेराड है ना। उसके बाद में आया मेरे पास टर्म वर्टाइस है B, और B और C के बीच में देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं है, तो B और C के बीच में कुछ नहीं है, तो B और C एक ही पॉइंट है। ओके, फिर C से दो कैपेसिटर्स निकल रहे हैं, देखो C से दो कैपेसिटर्स निकल रहे हैं, एक ये और एक ये निकला। हाँ, C से दो कैपेसिटर निकले, ये मेरा निकला C2 और ये 200 पिको फेराड का है, 200 पिको फेराड का है, और ये मेरा C3 ये भी 200 पिको फेराड का है। और यहां से मैं आ गया सीधे कहां पे F के ऊपर आ गया, ये F के ऊपर, और A और F के बीच में बैटरी लगी थी, मगर C से एक और पॉइंट जा रहा है D और E और ये इस तरीके से, तो C के ऊपर ही D पॉइंट है, हम लोग देख सकते हैं C के ऊपर ही D पॉइंट है क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं लगा है। तो D और E ये देखो, ये पकड़ा मैंने और ये पकड़ा एक कैपेसिटर, ये, और D से आया C1 का कैपेसिटर, ये मेरा C1 का कैपेसिटर, और C1 की कैपेसिटेंस कितनी है 100 पिको फेराड है, और यहां से आया E, और E और F के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब E और F जो है एक ही पॉइंट है, E और F एक ही पॉइंट है, करेक्ट है। तो E और F चूंकि एक ही पॉइंट है, अब F और A के बीच में लगी हुई है बैटरी, तो ये मैंने लगा दी बैटरी अपनी 300 वोल्ट की, F के ऊपर पॉजिटिव है, तो F के ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल F के ऊपर दिखा देने का है, ये मैंने लगा दी है अपनी बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल और 300 वोल्ट्स। अब देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया फिगर हमारा फिगर देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया, जिसके अंदर में सारी चीजें एकदम क्लियर दिख रही है, कौन सी चीजें कहां कहां जा रही है, ये देखिए। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगला फिगर मैं बनाता हूं, ये मैंने लिया A, और यहां से मेरा कैपेसिटर है C4 जो कि 100 पिको फेराड का है, ये 100 पिको फेराड का है, और इसके बाद में आ गए हम लोग ये B पे, B से ये दो कैपेसिटर देखो 200 और 200 सीरीज में लगे हैं, तो 200 सीरीज में लगे, इसका मतलब वो हो जाएगा 100 पिको फेराड का कैपेसिटर, 100 पिको फेराड का कैपेसिटर आ गया यहाँ पे। अब इसके साथ ये लगा हुआ है 100 पिको फेराड का कैपेसिटर, ये देखिए 100 पिको फेराड का कैपेसिटर मैंने एक और लगा दिया, ठीक है। और फिर यहां से अपनी बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट्स की, ये मैंने लगा दी 300 वोल्ट्स की बैटरी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल उस तरफ है, ये मैंने लगा दी बैटरी 300 वोल्ट्स की। देखो मैंने अभी इस स्टेप में इन दोनों को सॉल्व कर दिया है। ओके, अगली स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या फिगर बनेगा, 100 सीरीज पैरेलल में है तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 सीरीज पैरेलल में है तो 200 हो जाएगा। फिर वही बनाते A, और ये अपने पास में आ गया, ये हो जाएगा 200 पिको फेराड, और ये हो जाएगा 100 पिको फेराड। ये मेरे पास पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं F, इस पॉइंट को F मान लेते हैं, और इनके बीच में हमारी बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट्स की, 300 वोल्ट्स की हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। देखिए और सिंप्लीफाई हो गया ये। अब बीच बीच के जो है जैसे C, B और D एक ही पॉइंट थे तो मैंने उसको क्लब करके V बोल दिया,
ई और एफ एक ही पॉइंट थे तो मैंने उसको क्लब करके एफ बोल दिया। तो अब मेरे पास केवल ए और एफ और बीच में एक पॉइंट रह गया बी। अब जब ये सीरीज में है तो सीरीज में जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो इससे निकालेंगे तो मेरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आएगा 100 पिको इंटू 200 पिको डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200 हो जाएगा 300 पिको। तो ये पिको से पिको गया, ये गया, इन दोनों से ये हो जाएगा 200/3 पिको। तो 200/3 पिको फैराड की कैपेसिटेंस आ जाएगी ए और बी के बीच में। ये आ जाएगी हमारे पास 200/3 पिको फैराड की कैपेसिटेंस, ये ए और एफ पॉइंट के बीच में है ना। और ये हमारी 300 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 300 वोल्ट्स की बैटरी लगी है। तो अब देखिए पहला आंसर तो आ गया हमारा। तो जो टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस है वो 200/3 पिको फैराड की हमारे पास में कैपेसिटेंस आ गई। अब हम फिगर को उल्टा चलाते हैं, ठीक है। फिगर को अब हम उल्टा चलाते हैं क्योंकि हमें एक एक के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने हैं। तो मान लो ये तो फाइनल एक ही कैपेसिटर और एक ही बैटरी लगी है। मान लीजिए यहां से Q का चार्ज निकला, तो ये जो Q का चार्ज है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा और ये Q का चार्ज जो है वापस बैटरी के अंदर में आ गया। तो अब मैं उसको यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ। देखिए ये जो Q का चार्ज है, ये Q का चार्ज, ये देखिए ये जा रहा है Q का चार्ज, ये Q का चार्ज जा रहा है और ये वापस सर्किट के अंदर में Q का चार्ज। अब इसके ऊपर वाले फिगर पे ले जाता हूँ, ये देखिए Q का चार्ज, ये देखिए Q का चार्ज। अब देखो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब इसके पास दो रास्ते आ गए ना चार्ज को जाने के लिए, यहां से निकलने के दो रास्ते। तो मैं इसका नाम दे देता हूं Q1 और ये मेरा Q2। अब देखिए ये Q2 और ये यहां से आया Q1, दोनों क्लब होकर के Q और ये Q का चार्ज वापस बैटरी में। अब हम इसको सबसे ऊपर वाले फिगर में लेते हैं। देखिए हमारा चार्ज Q, ये गया चार्ज Q, ऊपर वाली विंग में Q1 का चार्ज था, यहाँ पे Q2 का चार्ज था, ये Q1 का चार्ज गया, ये Q2 का चार्ज आया, Q1 का चार्ज Q2 का चार्ज मिलके टोटल Q का चार्ज और ये वापस से बैटरी में Q का चार्ज। देखो पूरा फिगर ही फिगर में हमने गेम ओवर कर दिया यहाँ पे। ओके, अब मैं सबसे पहले तो Q निकाल लेता हूं। यहां से सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं Q का चार्ज, क्योंकि मैंने पूरे फिगर को जो है सिस्टमैटिकली अपन लोगों ने इसको नोट कर दिया है इसमें। तो Q इज इक्वल टू CV, तो हमारे पास C कितना है भाई 200/3 पिको फैराड इंटू वोल्टेज है 300 वोल्ट्स। तो ये 3 से कटेगा ये 300 जा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻12। 12 में से 4 0 जाएंगे -8। तो ये आ गया मेरे पास कूलम का चार्ज। ठीक है, मेरे पास Q की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब Q की वैल्यू आ गई तो Q का ही चार्ज C4 से जा रहा था, तो हमने C4 का चार्ज निकाल लिया। ओके, अब इसके बाद में Q का चार्ज मेरे पास मिल गया। तो अब देखो इस फिगर को देखें, यदि इस फिगर को देखें, मैं सब फिगर के नॉमेनक्लेचर भी कर देता हूं। फिगर 1, ये मेरे पास आ गया फिगर 2, ये मेरे पास आ गया फिगर 3, ये मेरे पास आ गया फिगर 4। ठीक है, अभी मैंने यहां पे क्या किया, रेफर फिगर 4, फिगर 4 को मैंने यहां पे रेफर किया है। ठीक है, फिगर 4 को रेफर किया है, ये इसका रफ वर्क है अपना। तो फिगर 4 को रेफर करके मैंने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब मैं फिगर 3 को देखता हूं, रेफर फिगर 3, रेफर फिगर 3। तो रेफर फिगर 3 करेंगे तो अब फिगर 3 में हम लोगों ने चार्ज तो निकाल लिया, मगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसके अलॉन्ग मान लेते हैं V1 और इसके अलॉन्ग मान लेते हैं V2 का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग आ जाएगा V1 का पोटेंशियल डिफरेंस,
और इन दोनों के अलॉन्ग आ जाएगा V2 का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब इसके अलॉन्ग आ जाएगा V1 का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अलॉन्ग आ जाएगा V2 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मुझे क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालूंगा फिगर 3 की मदद से। देखो अब मैं फिगर 3 में AB के अलॉन्ग लेता हूं, अलॉन्ग AB अगर लूं तो AB के अलॉन्ग Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू C इंटू V है मेरा V1। तो Q कितना है भाई हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -8 दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर -12 V1। तो ये 10 टू द ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और इंटू 10 टू द पावर -10 V1। तो V1 आ जाएगा 200 वोल्ट्स, मतलब V1 मेरे पास 200 वोल्ट्स आ गया। 300 वोल्ट की बैटरी थी जिसमें से 200 वोल्ट ये ले गया, तो इट सिंपली इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू 300 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। मतलब मेरे पास ये आ गया 100 वोल्ट, ये था 200 वोल्ट, ये 100 वोल्ट। अगर ये 100 वोल्ट है तो इनके लॉन्ग भी 100 वोल्ट जाएगा, अगर इनके लॉन्ग 100 वोल्ट जाएगा तो फिर इनके लॉन्ग भी 100 वोल्ट जाएगा। अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो 100 वोल्ट्स ये दोनों आपस में बांट देंगे 50 वोल्ट और 50 वोल्ट्स, है ना। अब 50 वोल्ट्स इसके लॉन्ग आ गया, मतलब ये 100 वोल्ट्स आ गया, इसके लॉन्ग कितना आ गया 50 वोल्ट और इसके लॉन्ग आ गया 50 वोल्ट। ओके, और इसके अलॉन्ग कितना निकाल लिया अपन ने 200 वोल्ट्स। ओके, तो हमने सारी चीजें निकाल ली। अब मैं इस्तेमाल करता हूं पहला वाला फिगर 1 का इस्तेमाल करते हैं, रेफर फिगर 1। और फिगर 1 को रेफर करके हम लोग क्या करते हैं, चार्ज निकालते हैं। क्योंकि मैंने अभी चार्ज जो है Q1 Q2 तो निकाल लिया, Q और Q1 निकाल चुका हूं मैं, है ना। तो अब वोल्ट इसके अलॉन्ग जो है चार्जेस निकाल लेते हैं अपन लोग। फिगर 1 का इस्तेमाल करता हूं मैं, और फिगर 1 का इस्तेमाल करता हूं अक्रॉस फिगर 1 की जगह पे हम लोग फिगर 2 का इस्तेमाल करते हैं, फिगर 2 का इस्तेमाल करते हैं। और फिगर 2 का इस्तेमाल करके हम लोग लेते हैं अलॉन्ग BF, तो Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं BF लेता हूं, अलॉन्ग BF के अलॉन्ग। अब लगाते Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 इज इक्वल टू C कितना है 100 पिको फेराड इंटू V, वोल्टेज कितना है इसके अलॉन्ग, वोल्टेज V2 का वोल्टेज 100 वोल्ट्स है, मतलब इसके अलॉन्ग 100 वोल्ट्स हैं। तो ये ले लिया मैंने 100 वोल्ट्स, Q इज इक्वल टू CV। तो 10 टू द पावर -8 कूलम का चार्ज, कूलम का चार्ज अपने को मिल गया Q1। और Q2 भी इतना ही आएगा, है ना। Q2 भी, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स बराबर साइज के हैं ना, तो Q1 जितना आएगा Q2 भी उतना ही आएगा Q1 के बराबर, दैट इज 10 टू द पावर -8 कूलम्स। तो Q1 और Q2 मेरे पास आ गए। अब मेरे पास Q1 Q2 आ गए तो सब चीजें आ गई। अब मैं यहां पे ढेर सारे, क्योंकि आंसर खूब सारे हैं यहां, तो यहां पे मैं आंसर समरी लिख लेता हूं, आंसर समरी। तो कैपेसिटर C1, ये मैं पहले इसमें कैपेसिटर ले लेता हूं, कैपेसिटर के बाद में उसमें चार्ज कितना है ये देख लेता हूं, चार्ज निकालने के बाद इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये निकाल लेता हूं, और सारी चीजें इसके अंदर में जो उसने पूछी थी हम बता सकते हैं। तो कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3 और ये कैपेसिटर C4, सारे कैपेसिटर्स आ गए। कैपेसिटर C1, ये रहा मेरे पास कैपेसिटर C1।
कैपेसिटर C1 में चार्ज कितना जा रहा है भाई, चार्ज जा रहा है Q2 का, मतलब 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज। C2 और C3 में बराबर का चार्ज जा रहा है Q1, मतलब 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। C4 के पास चार्ज जा रहा है Q, जो कि है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, C1 के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस, C1 ये रहा, तो C1 के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। V2 कितना आया है, V2 हमारे पास आया है 100 वोल्ट्स, ये 100 वोल्ट्स हमने लिख लिया है। अब C2 C3 के अलॉन्ग 50 वोल्ट आया है, ये आ गया 50 वोल्ट्स, ये आ गया 50 वोल्ट्स। और C4 मतलब ये इसके अलॉन्ग आया था 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तभी होगा जब आपके पास सही तरीके में फिगर नहीं होगा। बहुत एहतियात के साथ में ये क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चंस करने होते हैं। हाँ, एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अभी इसका अगला क्वेश्चन देखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत पैटर्न के हिसाब से दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन की टफनेस या रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस देता हूं। ओके, तो हर क्वेश्चंस को आप ध्यान से करें, क्योंकि क्वेश्चंस करने के बाद ही बहुत सारी चीजों के बारे में सही लॉजिक हमें समझ में आती है। हम ले रहे हैं क्वेश्चन 2.23। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड। ये उस इलेक्ट्रिकल एक टेक्नीशियन है जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो है 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर उसको बनाना है। इन अ सर्किट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट, मतलब रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो है, रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 किलो वोल्ट है, मतलब 1000 वोल्ट है। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम। अब उसके पास अवेलेबल क्या है, इसके पास जो अवेलेबल है लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स which can withstand the potential difference not more than 400 volts, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट्स है। ओके, सजेस्ट द पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए अब क्वेश्चन के अंदर में रिक्वायरमेंट क्या है और उसके पास अवेलेबल क्या है, क्योंकि जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहता है। मतलब टेक्नीशियन को 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए जो कि 1000 वोल्ट झेल ले। टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो कि 1000 वोल्ट झेल ले, और उसके पास है क्या क्या, उसके पास ढेर सारे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स हैं और जो कि 400 वोल्ट झेल सकते हैं। तो अब हमें जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और हमारे पास अवेलेबल चीजें ये हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से देखें भाई, सबसे पहले तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए हमारे पास जो एक कैपेसिटर है वो कैपेसिटर है 400 वोल्ट पे चलने वाला। तो यदि मैं इसके पीछे एक कैपेसिटर और लगा दूं, ये हो जाएगा 800 वोल्ट, और एक कैपेसिटर और लगा दूं तो ये हो जाएगा मेरा 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट, ठीक है। ये मेरे पास है 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो कि 400 वोल्ट पे चलता है। ये मेरे पास आ गया 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो 400 वोल्ट सहन कर सकता है। ये मेरे पास 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है,
ये भी 400 वोल्ट झेल सकता है। और ऐसे हमारे पास ढेर सारे कैपेसिटर्स है। अब जब मैं इनको सीरीज में जोड़ दूंगा तो अब ये जो है टोटल 1200 वोल्ट सहन कर सकते हैं। जो डिवाइस 1200 वोल्ट सहन कर सकता है वो 1000 वोल्ट तो बड़े आराम से सहन कर लेगा। देखिए जरा सोचिए, हाई वोल्टेज से हमें दिक्कत होती है, लो वोल्टेज से हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो डिवाइस 1200 वोल्ट सहन कर सकता है वो 1000 वोल्ट तो आराम से सहन कर लेगा। तो अब मैंने जो है इन 3 कैपेसिटर्स को एक के पीछे एक लगा करके मैंने 1200 वोल्ट की जुगाड़ तो कर ली है, मगर मुझे 1200 वोल्ट के साथ में अब मेरे को 2 माइक्रोफैराड भी चाहिए। तो अब यदि इंडिविजुअली इसका मैं दूं कैपेसिटेंस, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? 3 एक जैसे लगे हैं तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गई, मगर मुझे तो चाहिए कितने? मेरे को 2 माइक्रोफैराड चाहिए। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 माइक्रोफैराड मिले? तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, क्योंकि 1/3 इंटू 6 जो है वो होता है 2 माइक्रोफैराड। तो ऐसे अपन को क्या करने पड़ेंगे, ये मैंने बना लिया 1/3 हो गया, ये 1/3 है, दिस इज 2/3, दिस इज 3/3, this is 4/3, this is 5/3 and this is 6/3। अब ये मेरे पास आ जाएगा टोटल कितना? ये आ गया मेरे पास 2 माइक्रोफैराड। मतलब यदि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अलोंग देखूं तो मेरे पास आ जाएगा टोटल 2 माइक्रोफैराड। नाउ दिस अरेंजमेंट कैन bear 1200 वोल्ट्स। 1200 वोल्ट्स बियर कर सकता है, दैट मीन्स ये 1000 वोल्ट भी बियर कर सकता है। और इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो मेरे पास आ गई 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 माइक्रोफैराड एंड हैव 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। ओके, तो देखिए ये उसने अपने को डिजाइन करने के लिए बोला, तो हमने डिजाइन किया अपना नॉलेज लगा करके। ओके, तो इस तरीके से हमें टोटल कितने कैपेसिटर्स लग जाएंगे? टोटल कैपेसिटर्स जो हम लोग को लगेंगे, टोटल कैपेसिटर्स लगेंगे 3 × 6, 3 × 6 दैट इज 18 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स। तो 18 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर की जुगाड़ करके हमने 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाया अपने रिक्वायर्ड वोल्टेज के लिए और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ओके, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, और प्लीज अगर नहीं आए तो मुझे प्लीज बताइए, ठीक है? इसे फटाफट आप उतारिए।